हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसवीएन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कल जैसा अपना टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो मनुष्य है उसमें उसका पाचन तंत्र। ठीक है, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? पाचन तंत्र। अपने इसमें स्ट्रक्चर देखा था कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो भागों में बांटा गया है। एक था उसमें एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा भाग था उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियाँ। तो आहार नाल का अपन ने स्ट्रक्चर देखा था। क्या देखा था कि आहार नाल का फर्स्ट ऑर्गन होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मीन्स जो अपना माउथ वाला जो पार्ट है वो, उस माउथ वाले पार्ट के अंदर जो होता है उसको चारों तरफ से लिप्स जो होते हैं वो सराउंड किए हुए रहते हैं। चारों उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? लिप्स भाग प्रेजेंट होते हैं। हमारी बक्कल कैविटी के अंदर मैंने बताया था कि टीथ प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर इसमें टंग प्रेजेंट होती है यानी जीभ प्रेजेंट होती है, और स्लाइवा का सिक्रेशन करने वाली स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फिर इसमें फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको फेरिंग्स कहा था। फिर इसमें फूड पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो था, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो क्या बताया था? ईसोफेगस, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रास नाल। फिर ग्रास नाल से भोजन जो होता है वो किस में जाता है? अपने स्टमक वाले भाग में, अमाशय वाले भाग में जाता है। अमाशय से फूड जो होता है कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में जाता है। किस में जाता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से किस में जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन वाले भाग पर जाता है। ये नॉर्मली अपन ने स्ट्रक्चर देखा था। ये था एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स जो है, मनुष्य जो होता है उसमें तीन तरीके की पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती है। सबसे पहले आती है सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ। अब देखिए, लार ग्रंथियाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे मुख में प्रेजेंट है। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है? इन बक्कल कैविटी में। ह्यूमन बींग्स में स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। 3 टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। पहला आता है इसमें पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथियाँ। अब देखिए, ये पैरोटिड ग्रंथियाँ जो होती हैं वो हमारे चिक भाग में प्रेजेंट होती है। किस में भाग प्रेजेंट होती है? चिक भाग में प्रेजेंट होती हैं, और ये सीरम लिक्विड को सिक्रीट करती है। ठीक है, लिक्विड भाग को ये सिक्रीट करती है। सेकेंड जो होती है उसका नाम है सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो हमारे जो भाग के नीचे वाले भाग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये वाली जो ग्लैंड जो होती है वो फूड को चिपचिपा बनाए रखने के लिए, आपस में लुब्रिकेंट करने के लिए, उनको आपस में चिपकाने के लिए जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके लिए क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तीसरे टाइप की जो होती है वो कहलाती है सब लिग्यूल ग्लैंड। क्या कहलाती है? सब लिग्यूल ग्लैंड। ये हमारे लिग्यूल मीन्स जीभ, ये हमारे जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज़ फाउंड बिलो द टंग। इट इज़ फाउंड बिलो द टंग। ठीक है, और ये भी म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो मानव में तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे गाल वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन चिक। ठीक है, दूसरी होती है सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे मैंडिबल्स भाग, जो जबड़े वाले भाग जो होते हैं उनके नीचे प्रेजेंट होती है। तीसरी जो होती है सब लिग्यूल ग्लैंड जो कि हमारे जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज़ फाउंड बिलो द टंग। ठीक है, ये तीनों प्रकार की स्लाइवरी ग्लैंड होती है। अब आते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या फंक्शन करती है। स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है यानी कि लार ग्रंथियाँ जो होती है वो लार का सिक्रेशन करती है, लार को स्रावित करने का काम करती है। और ये लार क्या काम करती है? हमारे फूड को लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट करने का काम करती है, और फूड को वेट करने का काम करती है। भोजन को गीला एवं लसलसा बनाने का काम कौन करती है? लार ग्रंथियाँ करती है। तो स्लाइवरी ग्लैंड क्या फंक्शन करती है? फूड को वेट करती है, एंड म्यूकस वर्क एज लुब्रिकेंट। ठीक है, क्या करेंगे? लुब्रिकेंट करने का काम
करती हैं। तो ये हो गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड में जो होता है एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं इमाइलेज। क्या बोलते हैं? इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लाल ग्रंथियों में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या होता है? इमाइलेज। इमाइलेज क्या काम करता है कि हमारे फूड में जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी क्या, स्टार्च, ठीक है, उसको क्या करता है? माल्टोज में चेंज करने का काम करता है। किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में चेंज करने का काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फूड में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है, उनमें से जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। यानी हमारे मुख वाले भाग से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है और उसमें स्टार्च को इमाइलेज एंजाइम के द्वारा किस फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है? माल्टोज में चेंज कर दिया जाता है। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड आती है अपनी पैनक्रियाटिक ग्लैंड। सेकंड है पैनक्रियास। अब देखिए पैनक्रियास क्या काम करता है, ठीक है। पैनक्रियास मतलब अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है एक जूस का सिक्रीशन करता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय भाग के द्वारा एक जूस का रस का सिक्रीशन किया जाता है जिसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। अब ये अग्नाशयी रस क्या काम करता है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट, ठीक है, जो हमारा जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें उपस्थित प्रोटीन, स्टार्च है, लिपिड है, इन सबको सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। सेकंड, जो पैनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है और ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है जो कि हमारे शरीर में ब्लड में जो होते हैं शुगर लेवल को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? शुगर लेवल को बनाए रखते हैं। थर्ड आती है अपनी लीवर। लीवर भी क्या होती है? एक पाचक ग्रंथि की तरह एक्ट करती है। लीवर जो होता है वो किसकी तरह काम कर रहा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। लीवर जो होता है हमारे शरीर में लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है इन ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। अब ये क्या होता है? डायफ्राम के नीचे सिचुएटेड होता है। ऊपर तक यहाँ पर डायफ्राम वाला भाग है, लंग्स वगैरह प्रेजेंट है, हार्ट वगैरह, वहाँ पर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डायफ्राम के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीवर जो होता है इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो कहलाती है लीवर लोब्यूल्स। क्या कहलाती है? लीवर लोब्यूल्स, ठीक है। अब देखिए जो ये लीवर जो होता है एक जूस का सिक्रीशन करता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। ये बाइल जूस जो होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। जो हमारे शरीर में वसा जो होती है उसका पायसीकरण करने का काम कौन करता है? बाइल जूस। लीवर के द्वारा ये बाइल जूस का जो होता है श्रावण किया जाता है, सिक्रीशन किया जाता है। स्टोर कहाँ पर होता है? ये लीवर के नीचे प्रेजेंट गोल ब्लैडर, पित्ताशय वाला जो भाग होता है वहाँ पर ये संचित किया जाता है। तो बाइल जूस को सिक्रीशन करने का काम तो कौन कर रहा है? लीवर। और बाइल जूस को स्टोर करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर के द्वारा बाइल जूस जो सिक्रीट किया जाता है वो पित्ताशय के द्वारा क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। और ये जो बाइल जूस जो होता है वो फैट का यानी कि जो वसा जो होती है उसका इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। तो ये अपना ऑल ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड तीन प्रकार की हैं, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स आपको बताए थे कौन कौन से हैं? बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग भाग क्या कहलाता है? बक्कल कैविटी, और इसका लास्ट क्लोजिंग पॉइंट कौन सा होता है? एनस,
ठीक है, कौन सा होता है, एनस। यानी मनुष्य की आहार नाल देखें तो मुख गुहिका जो होता है इसका शुरुआती ऑर्गन होता है और अंतिम भाग जो होता है गुदा के रूप में होता है। ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब आता है डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड देखेंगे इस टाइप से होता है। अभी जैसे ऑल ओवर अपन ने स्ट्रक्चर देखा है, पढ़ा, उसमें देखा है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो मुख में ही शुरू हो जाता है, बक्कल कैविटी में ही कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है, पाचन होना शुरुआत हो जाता है। तो इन बक्कल कैविटी पहले देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन में, तो बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में क्या हो जाता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है अपना सलेवरी ग्लैंड, क्या प्रेजेंट है, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करती है, इमाइलेज। कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करती है, इमाइलेज, जिसको टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं और इमाइलेज भी। अब ये क्या काम करता है, ये जो होता है क्या काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड के द्वारा इमाइलेज या टाइलिन एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है, जो कि क्या करता है, फूड में प्रेजेंट, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। यानी ये इसका क्या हो गया, फंक्शन, इसका कार्य। लार ग्रंथि के द्वारा जो लार का सिक्रीशन किया जाता है उसमें इमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। और इसका वर्क प्लेस कहाँ हो जाएगा, यानी कहाँ पर ये काम करती है, मुख गुहिका में, बक्कल कैविटी में। कहाँ पर काम करती है, बक्कल कैविटी में। अब फूड जो होता है आपको पता है कि मुख गुहिका के बाद किस में जाता है, फेरिंग्स, ग्रसनी वाले भाग से, ग्रसनी से ग्रासलार में, इसोफेगस भाग में, और फिर किस भाग पर जाता है, स्टमक भाग में, ठीक है। तो जब ये भोजन ग्रसनी वाले भाग तक आता है और इसोफेगस यानी ग्रासलार भाग तक आता है, तो ये क्या हो जाता है, सलेवरी ग्लैंड यानी लार जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा किस में चेंज हो जाता है, चिपचिपे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो आपस में बाइंड हो जाते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उस फॉर्म में जो भोजन जो होता है, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बोलस। और बोलस के रूप में ये भोजन कहाँ पर आता है, आमाशय में, स्टमक वाले भाग पर आता है। कहाँ पर आता है, स्टमक। स्टमक भाग के द्वारा जो जूस सिक्रेट किया जाता है वो होता है गैस्ट्रिक जूस। कौन सा होता है, गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए जो हमारा आमाशय वाला जो भाग होता है उसके द्वारा जो रस स्रावित किया जाता है वो कहलाता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस के द्वारा जो एंजाइम जो एक्टिवेट जो होते हैं वो होते हैं पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, और सेकंड जो होता है वो कहलाता है रेनिन एंजाइम। कौन सा होता है, रेनिन एंजाइम। अब हमारे आमाशय के अंदर पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, अक्रियाशील स्थिति में होते हैं। तो इनको क्रियाशील बनाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आमाशय की जो सेल्स जो होती हैं, एक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं, वो HCl का सिक्रीशन करती हैं। किसका सिक्रीशन करती हैं, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती है, सिक्रीशन करती हैं, जो कि अक्रियाशील पेप्सिन और रेनिन की जो फॉर्म होती है उनको क्या करता है, क्रियाशील स्थिति में ला देता है। अब ये क्या काम करते हैं, जो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। किसमें चेंज करता है, पेप्टाइड में चेंज कर देता है। यानी हमारे फूड में जो प्रोटीन कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है उनको किस में चेंज कर देगा, वो पेप्टाइड में चेंज कर देगा, ठीक है। रेनिन जो होता है वो मिल्क को पचाने का काम करता है, ठीक है। क्या करेगा, मिल्क को। और ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट होता है, इसका वर्किंग प्लेस कहाँ पर हो गया, स्टमक, ठीक है। अब
फूड जो होता है ये स्टमक भाग में, आमाशय वाले भाग में 3 से 4 घंटे तक चला रहता है। तो अब ये क्या होता है, किसमें, काइम की फॉर्मेशन में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स के द्वारा ये किसमें चेंज हो जाता है, काइम में। क्या हो जाता है, काइम की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब यहाँ से भोजन जो होता है वो किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आता है। ठीक है, अब छोटी आंत में क्या होता है, फूड का सबसे अधिक मात्रा में डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन होता है। पाचन और अवशोषण सबसे अधिक कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। इसमें बहुत सारे प्रकार के एंजाइम काम में लिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, माल्टोज, कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है, कौन कौन से हो गए, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, लाइपेज, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फेटेज है, न्यूक्लियस है, डाइपेप्टाइज है, ये क्या करते हैं, फूड में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको उनकी सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में चेंज कर देती है। माल्टेज है, जैसे किसको चेंज करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में, किसमें चेंज करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा। ठीक है, थर्ड है अपना लैक्टेज, जो कि लैक्टोज को किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में। ठीक है, इसी टाइप से लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, फैट को चेंज करने का काम करता है। यानी हमारे फूड में जो प्रेजेंट फैट जो होती है उसका इमल्सिफिकेशन करके उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। किस में तोड़ेगा, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। अब देखिए, आपको जो अगर डायग्राम याद हो, ध्यान में हो कि स्टमक भाग से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो उससे पहले उसमें बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस भी आकर के मिलते हैं। तो वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, यानी कि जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उससे पहले उसमें पैनक्रियाज भाग से पैनक्रियाटिक जूस आकर के मिलता है। कौन सा जूस आकर के मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस आकर के मिलता है। अब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इमाइलेज। कौन सा एंजाइम है, इमाइलेज। सेकंड है ट्रिप्सिन, सेकंड कौन सा है, ट्रिप्सिन। थर्ड है लाइपेज। और भी बहुत सारे एंजाइम मेन है, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इमाइलेज एंजाइम आपको अभी बताया था, स्टार्च को किसमें चेंज कर देगा, माल्टोज में, इसमें चेंज कर देगा, माल्टोज में। ठीक है, इसके अलावा ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, पेप्टाइड में। जबकि लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। यानी अग्नाशय भाग के द्वारा जो जूस सिक्रेट किया जाता है उसमें जो होता है कई प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इमाइलेज। इमाइलेज क्या होता है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च की फॉर्म में है उसको माल्टोज में चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन जो होता है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। जबकि लाइपेज जो होता है फूड में प्रेजेंट फैट को फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है ज़्यादातर भाग जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन भाग में ही डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसका अवशोषण और पाचन जो होता है छोटी आंत में ही हो जाता है। लगभग यहाँ पर 7 से 8 प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो फूड को पचाने का काम करते हैं। इसके अलावा
जो हमारा लीवर वाला भाग जो होता है उससे बाइल साल्ट्स या बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, वसा का क्या करते हैं, पायसीकरण करती है। ठीक है, इस टाइप से फूड का क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के आपने देखा कि स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इन सभी को पचाने का काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। उसके बाद फूड कहाँ पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन वाला भाग जो होता है वो क्या करता है कि बाइल जूस वगैरह, जो इनका साल्ट्स वगैरह, डिफरेंट टाइप्स के जो साल्ट्स जो बचे हुए रह जाते हैं वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। उस कंडीशन में लार्ज इंटेस्टाइन वाला भाग जो होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, जल की जो अतिरिक्त मात्रा होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और लास्ट में सेमी सॉलिड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रेक्टम में जाकर के स्टोर हो जाता है, जिसको एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो बड़ी आंत जो होती है वो बचे हुआ जो पचित भोजन जो उसमें आता है उसमें से बचा हुआ जल, अतिरिक्त जल जो होता है उसका, उसके अलावा उसमें उपस्थित बाइल साल्ट्स जो होते हैं इन सब का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, उनको अवशोषित कर लेता है। और जो अपचित भोजन जो होता है वो आमाशय उसमें मलाशय में जाकर के क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिनको गुदा के द्वारा क्या होता है, समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। दैट्स ऑल।